एक उम्र गुजरी है तकलीफ़ों के सहारे, एक उम्र गुजरी है तकलीफ़ों के सहारे। अब अगर तकलीफ़ ना हो तो तकलीफ़ होती है। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला लिया गया है कि एक 4 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी से आंदोलन करने वाले जो किसान हैं वो बात करेंगे और उस बातचीत के आधार पर 2 महीने बाद यह कमेटी अपना जो फैसला है या जो अपनी राय है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान ये महसूस कर रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को रद्द कर दे, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। बल्कि ये जो कमेटी बनाकर किसानों के मन में एक और संशय पैदा कर दी है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हैं गौतम नरेश जी, जो एक सिंगर हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिल्म आर्ट डायरेक्टर हैं और पत्रकार हैं। तो नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो गौतम नरेश जी, आप ये एक बात बताइए कि आपको ये जो 4 सदस्यों की एक मीटिंग, जो 4 सदस्यों की एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, तो आपको क्या लगता है कि किसान इस कमेटी से बात करेंगे या क्या आपको लग रहा है? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं जिस तरह से आप अपनी सारी चीज़ों को मुखर तरीके से जनता के सामने, पब्लिक के सामने रखते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो 4 सदस्यों की जो मीटिंग है, ये कमेटी है, उस कमेटी में अगर हम बात करें सर, तो उसके जो सदस्य हैं वो खुद भी बीजेपी के ही सारे लोग हैं, जो जिनको अपना मोदी जी ने उस मीटिंग के सदस्यों को बनाकर पेश किया है। तो अब अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उससे, अब जैसे कि आप जानते हैं, टिकैत जो किसान नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है। तो ये सदस्य चाहे 4 सदस्य की मीटिंग करें, कमेटी बिठाएं, चाहे 10 सदस्य की बिठाएं, उससे कोई हल निकलेगा नहीं, क्योंकि किसान कुछ और चाहता है। दरअसल किसानों की जो मांगे हैं वो जो सरकार जो कह रही है कि किसानों की मांगें नाजायज़ हैं, मेरा ये मानना है, मेरा क्या पूरी दुनिया का, पूरी जनता का, पूरे भारतवर्ष का ये मानना है कि किसान कभी भी कोई भी नाजायज़ मांग कभी उठाता ही नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो किसान, जो अन्नदाता, जो हमारे लिए अन्न उत्पन्न करता है, अगर उसकी मांगें भी नाजायज़ होने लगीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? वो किसान कहाँ जाएगा? वो तो फिर टूट चुकेगा। दरअसल गौतम नरेश जी, हमने अक्सर देखा है कि जैसे कि गौतम नरेश जी हमने देखा है कि अगर लोग आपस में लड़ें तो न्यायपालिका न्याय करती है और सरकार उस व्यक्ति के साथ में न्याय करती है। लेकिन यहाँ जो लड़ाई है ये तो किसानों और सरकार के बीच की लड़ाई है। यानी जिन लोगों ने सरकार को चुनकर भेजा, अब वही सरकार लोगों से लड़ रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक चंद पंक्तियों के साथ शुरुआत करूँगा कि एक उम्र गुजरी है तकलीफ़ों के सहारे, एक उम्र गुजरी है तकलीफ़ों के सहारे। अब अगर तकलीफ़ ना हो तो तकलीफ़ होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज किसानों को जिस तकलीफ़ से उनको गुजरना पड़ रहा है, चाहे वो सरकार की कोई भी नीतियाँ हों, लेकिन जब तक उनकी चीज़ें उनके फेवर में नहीं आएंगी, किसान तो उठने वाले हैं नहीं। आप चाहे आंसू गैस के गोले छोड़ लें, चाहे उनको किसी भी तरह का पानी की फुहारे छोड़ लें, तो वो अपनी ज़िद कह लें या उनका जो अपनी मांग है वो उस पर अड़े रहेंगे। सरकार को मेरे ख्याल से वापस ये कानून लेना ही चाहिए और लेना पड़ेगा, क्योंकि किसान कोई बच्चा नहीं है, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। अगर वो टूटते हैं, उनका मनोबल टूटता है, तो आने वाला भविष्य देश का क्या होगा ये सभी लोग बेहतर जानते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं। तो इसमें किसानों की तो जो मांगे हैं उसमें मुख्य मांग सिर्फ एक यही है कि वो चाहते हैं कि ये कानून वापस ले लिए जाएं।
तो आप क्या कहते हैं कि ये वापस ले लिए जाने चाहिए या इस पर किसानों को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? देखिए सर, बीच का रास्ता तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीच का रास्ता कोई नज़र नहीं आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती का विकास किस लिए? किसी से भी अगर बात करते हैं, सरकार में कोई भी बंदा है, कोई भी जिम्मेदार आदमी है, अगर उनसे किसी से भी पूछते हैं कि इसके फ़ायदे बताइए हमें, तो फ़ायदा नहीं बताते, वो ये बताते हैं कि इससे आपका नुकसान नहीं होगा। वो सभी जानते हैं ना नुकसान नहीं होगा। आप फ़ायदे बताइए ना उनके, कि उनको फ़ायदा क्या है। मतलब इतने सालों से वो नुकसान झेलते आ रहे हैं क्या? आपने हमने जो किसानों का अन्न खाया, जो किसानों का जो हम खुद भी देखिए 70% लोग किसान परिवार से ही आते हैं और 70% आबादी भी भारतवर्ष में किसानों की है। तो अगर हम एक फ़ायदा तो गिनवाएं उनका कि ये आपका फ़ायदा है। एपीएमसी की जो मंडियां हैं वो आज की तैयार की हुई मंडियां नहीं हैं, वो मंडियां सालों साल से चली आ रही हैं। तो अब एपीएमसी की जो मंडियों को उजागर करके उसका एक मुद्दा बना के तो किसानों के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? और रही बात रोज़गार की कि एपीएमसी मंडियों की वजह से आपको रोज़गार मिलेगा, ये जो आपने एपीएमसी मंडियों की जो बात की, निजी क्षेत्र में जाने से अगर रोज़गार मिलता तो वो तो पहले भी हो सकती थी चीज़ें। निजीकरण तो पहले भी हो चुका है इनका, मंडियों का, किसी न किसी रूप में। तो अब अगर 2, 3, 4 लोगों को खुश करने के लिए आप अपने वक्तव्यों को बदल बदल के जनता के सामने पेश कर रहे हैं, किसानों के सामने रख रहे हैं कि इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, तो 2014 के इलेक्शन में वो रोज़गार क्यों नहीं मिले थे जब आपने वादे किए थे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी? तो सर, ये जो झुंझुना है इसको ना दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप ये देखिए कि आज हमारा किसान सड़कों पर किस तरह से, किस बेतरतीबी से कितने लोगों की जानें गई हैं। आप उनकी तवज्जो की बात कीजिए। किसान अभिन्न अंग है इस देश का सदियों से। आप अगर इस तरह से उनको नेग्लेक्ट करके, दरकिनार करके अगर अपनी रोटियां सेकने का काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी आंदोलन बंद होगा। तो अब ये किसान बोल रहे हैं 15 तारीख को एक मीटिंग है विज्ञान भवन में दोबारा से किसानों की और सरकार के साथ में, तो और अगर उसमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं तो क्या होगा फिर? देखिए 7 या 8 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं सर, और उन मीटिंग्स में चाहे वो कहीं पर भी मीटिंग हुई हो, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग हुई हो, इसका किसी भी तरह से कोई उपाय नहीं निकल पाया। आप मेरे ख्याल से 9 वार्ताएं उनकी हो चुकी हैं। तो जब किसान एक ही चीज़ को लेके बैठे हुए हैं कि इससे कमतर हमें कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले आप कानूनों को वापस लीजिए। अगर आपको लगता है कि कानून वापस लेने हैं, मतलब लिए जा सकते हैं, तो आप कानून को वापस लीजिए। उसके बाद आगे की चीज़ देखिए कि बीच का रास्ता कौन सा निकल सकता है। तो ये जो भी मीटिंग अभी भी होने वाली है, चाहे वो 10वीं वार्ता हो चाहे 11वीं वार्ता हो, लेकिन किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि वो सबसे पहले आप कानून वापस लीजिए, उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। क्योंकि वो कानून को ही जब नाजायज़ ठहरा रहे हैं तो इससे आगे कुछ बात ही नहीं हो सकती। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी, और दरअसल जिस कमेटी को बनाया गया है और उसमें जो 4 लोग हैं वो सरकार के ही कारिंदे हैं, एक तरीके से सरकार के ही कारिंदे हैं। वो लोग पहले से ही इस कानून के समर्थन में लिखते आए हैं, बोलते आए हैं, और अशोक गुलाटी जी जो इसमें हैं, दरअसल उनकी सिफारिश पर ही ये कानून बना है। तो ऐसे में किसानों का इस कमेटी से बात करने का कोई मतलब या औचित्य रह नहीं जाता। दूसरी बात ये कि सरकार जिस तरीके से अपने काम करवाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करने लगी है और करना चाह रही है, ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। तीसरी बात इसमें यह कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो किसानों को राहतें दी हैं या जो किसानों के बारे में बात कही हैं, वो बोलकर कही गई हैं, लिखकर नहीं कही गई हैं। दूसरी इसमें एक और ख़ास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई है, ना कि इसको कानून को रद्द किया है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी की पूरी वार्ता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है और एक तरीके का निरर्थक प्रयास है इस सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को
विशेषकर सरकार को ही आगे बढ़कर ये काम करना चाहिए कि वो इन कानूनों को रद्द करे और एक दोबारा से कानून बनाने की प्रक्रिया को शुरू करे, जिससे कि ये जो लोग हैं इस कानून के विरोध में जो बैठे हुए हैं किसान आंदोलन, वो उनकी घर वापसी हो सके और इस कानून को दोबारा से बनाया जा सके। गौतम नरेश जी, तो चलने से पहले आप जैसा कि एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो आप किसानों के लिए अगर 2 लाइनें गा सकें, बोल सकें तो। देखिए, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, हमारे अन्नदाता हैं आखिरकार वो। अगर किसान ना हो तो हम भी ना हो, क्योंकि हमारा पूरा देश भारतवर्ष किसानों की ही वजह से आज ज़िंदा है। तो किसानों के लिए मैं चंद पंक्तियाँ आपके लिए पेश करता हूँ। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल कर खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी फसलों में लहरावा, तेरे खेतों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो किसान हमारे देश का अन्नदाता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है जब हमारे लिए अन्न उत्पन्न कर सकता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम नरेश जी, आपका आज आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।